ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कॉलिन एरियर और कॉलिन एडवांस क्या होता है। हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था और आज की जो टॉपिक होगी हमारी वो होगी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की। चलिए ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता क्या है पहले समझते हैं फिर बात करते हैं। इशू ऑफ शेयर इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब when the number of share applied are more than number of share issued for subscription। कहने का मतलब है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो होगा नंबर ऑफ शेयर इशूड से ज्यादा होता है, उसे क्या कहेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। कहने के लिए कि एक कंपनी ने इशू किया है बेटे, एक कंपनी ने इशू किया, मान लेते हैं 5000 शेयर। ओके, एक कंपनी ने इशू किया है सब्सक्रिप्शंस के लिए 5000 शेयर, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशंस हमारा 5000 से ज़्यादा के लिए आया है, मतलब 10,000 के लिए। ओके, तो एक कंपनी है जो चाह रही है कि 5000 शेयर इशू करूंगा, जबकि लोगों ने अप्लाई कर दिया 10,000 के लिए, तो इसे कहेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शंस। जब एक कंपनी जितना शेयर इशू करती हैं और एप्लीकेशन उससे ज़्यादा के लिए प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। चलिए, शेयर कैन बी अलॉटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव। कंपनी 3 तरीके से क्या कर सकती है, शेयर को अलॉट कर सकती है। पहला अल्टरनेटिव क्या है, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, कि जो भी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आया है उसे क्या करेंगे हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, कहने का मतलब है कि देखो 5000 शेयर्स के लिए आया, 5000 कंपनी ने इशू किया है, लोगों ने अप्लाई किया है 10,000 के लिए, तो ये 5000 का जो एक्स्ट्रा आया है हमारे पास एप्लीकेशन, उसको क्या कर देंगे हम रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन रिमेनिंग एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड फुल। जैसे कि 5000 हमने इशू किया है तो 5000 को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, और बाकी जो बच गया 5000 उसको हम पूरा 5000 शेयर को अलॉट कर देंगे। ये होता है हमारा पहला अल्टरनेटिव, जो भी एक्स्ट्रा आया है उसे क्या करेंगे हम रिजेक्ट कर देंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड अल्टरनेटिव का, जो कि होता है पार्शियल या फिर प्रोराटा। कह रहा ऑल द एप्लीकेंट आर अलॉटेड शेयर इन पार्शियल प्रोपोर्शंस। ओके, जितने भी एप्लीकेंट है उसको हम क्या करेंगे पार्शियल प्रोपोर्शनेट में क्या कर देंगे अलॉट कर देंगे। मान लेते हैं कि जिन्होंने मांगा 5000 शेयर्स उसको हमने 3000 दे दिया, और बाकी जिन्होंने 5000 मांगा उसको हमने 2000 दे दिया। ओके, क्लियर है। तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शन में शेयर को अलॉट करना, जो कि कहलाता है प्रोराटा या फिर इसको कहेंगे पार्शियल अल्टरनेटिव की। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं थर्ड अल्टरनेटिव का। थर्ड अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 अल्टरनेटिव। जो पहला अल्टरनेटिव था रिजेक्शन और दूसरा पार्शियल, इन दोनों का क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। कुछ को हम रिजेक्ट कर देंगे, कुछ को हम पूरा दे देंगे, और कुछ को हम क्या करेंगे पार्शियल पर अलॉट कर देंगे। ओके, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जिन्होंने मांगा 2000 उसको हमने क्या किया रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने मांगा 3000 उसको हमने क्या किया फुल दे दिया, और बाकी बच गए 5000 उसको हमने दे दिया 2000। इसे कहेंगे क्या, इसमें क्या किया हमने कुछ रिजेक्ट कर दिया, कुछ को पूरा दे दिया, और कुछ को हमने पार्शियल पे अलॉट कर दिया। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पहला अल्टरनेटिव और दूसरे अल्टरनेटिव का क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। ओके, चलिए अब काम करते हैं, इन तीनों ही केस पे एक एक क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव का केस कैसे होगा, सेकंड का कैसे होगा, और थर्ड का कैसे होगा, और इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे सिलेबस के लिए। ओके, चलिए तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं फिर बेटा हम बात करते हैं। चलिए, तो पहला अल्टरनेटिव है हमारे पास ओके रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। चलो पढ़ते हैं। सरगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर। ओके, सरगम लिमिटेड हैं, उन्होंने 80,000 शेयर को इनवाइट किया है लोगों को, ठीक है, जो कि 10 का है, 3 रुपये एप्लीकेशन है, 4 रुपये अलॉटमेंट है, 3 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स। देखो कंपनी ने इशू किया है 80,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आया है आपके लिए 1 लाख शेयर्स। आउट ऑफ 80,000 एप्लीकेंट एक्सेप्टेड, ठीक है, जिन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको हमने एक्सेप्ट कर दिया, और बाकी को क्या किया हमने रिजेक्ट कर दिया। आपको पास जर्नल एंट्री करना है। चलो अगर मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूं तो कंपनी ने इशू किया है 80,000 शेयर,
जबकि एप्लीकेशंस कितने के लिए आया है, 1 लाख शेयर्स के लिए। तो कंपनी ने क्या किया, 80,000 एप्लीकेशन का ओके एक्सेप्ट किया, मतलब उनको अलॉट कर दिया। कितना अलॉट किया, जितना उसके पास शेयर था 80,000, और बाकी जो एक्स्ट्रा आया है इसको हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर, ये है कहने का मतलब कि 1 लाख शेयर्स में से आउट ऑफ 80,000 शेयर को हमने अलॉट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, और बैलेंस को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। चलिए क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितने की थी आपकी, 10 रुपीज की। चलो फेस वैल्यू जो है आपके क्वेश्चंस में जो है 10 का, जिसमें से 3 रुपए हैं एप्लीकेशन की, 4 रुपए हैं अलॉटमेंट की, और बच्चों 3 रुपए हैं फर्स्ट एंड फाइनल। आप इनको ऐड करके देखें तो 3 + 4 7 + 3 10 रुपीज। ओके, मतलब हमने पार पे इशू किया है। ओके चलिए अब इसको करते हैं जर्नल एंट्री। किस तरीके से करना है देखो बच्चों, तो पहला जो एंट्री होती है वही आपका एप्लीकेशन वाली। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। देखो सर एप्लीकेशन तो 1 लाख से आया है ना, तो हम 1 लाख पे करेंगे। देखो एप्लीकेशन जितना आता है आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन आया है 1 लाख पे, और एप्लीकेशन है आपका 3 रुपीज के हिसाब से, तो मेरे पास आएगा 3 लाख रुपीज। कितने, 3 लाख। सर एप्लीकेशन जितना लोग अप्लाई करता है हम करने देते हैं, शेयर अलॉट हम बाद में करते हैं। तो एप्लीकेशन जितनी की ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जितनी के लिए एप्लीकेशन आता है, पहली एंट्री जो होगा एप्लीकेशन का उसी से करेंगे हम। ओके चलिए फिर बात करते हैं इसकी सेकेंड एंट्री का। शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट जो कि होगा 3 लाख टू शेयर कैपिटल। देखो बेटा हमने शेयर इशू किया है 80,000, तो एप्लीकेशन में पैसे कितने आने चाहिए, 80,000 के हिसाब से। ओके तो हमने 80,000 शेयर इशू किया है, 3 रुपीज की हमारी एप्लीकेशन, तो आना चाहिए 2,40,000। लोगों ने अप्लाई किया 3 लाख के लिए, डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शेयर कैपिटल है हमेशा खुद के पैसे से, हमने तो इशू किया है सिर्फ कितने, 80,000 शेयर, तो मेरा पैसा कितने का बनता है, 80,000 से बनता है, तो मैं 2,40,000 ही लिखूंगा। रही बात जो एक्स्ट्रा पैसा आया था 20,000 को, इसको हमने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट मतलब बैंक से पैसा आया था तो हमने बैंक से ही इनको वापस कर दिया कि सॉरी हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो इशू है शेयर सिर्फ 80,000 है, तो हम मैक्सिमम 80,000 शेयर ही इशू कर सकते हैं। जो आपका 20,000 एक्स्ट्रा आया है उसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मतलब पैसे की वापसी कर देंगे। ओके ये होता है बेटा पहला अल्टरनेटिव में। ओके चलिए समझ में आ गया बेटा। देखो हमने क्या किया, एप्लीकेशन आया है 1 लाख रुपए से, और 3 की हमारी एप्लीकेशन, ये तुम्हें पूरे एप्लीकेशन जितना आया है उससे करूंगा। फिर एप्लीकेशन में बेटा सेम टू सेम ये अमाउंट लिखेंगे, और फिर टू शेयर कैपिटल, कंपनी ने जितना शेयर अलॉट किया होगा उसी से हमें क्या करना है, कैपिटल में दिखाना है। और जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, एप्लीकेशन आया है, उसको क्या करना है, हमें बैंक से रिजेक्ट कर देना है। क्लियर, तो इस तरीके से करते हैं फर्स्ट अल्टरनेटिव। चलिए बात करते हैं फिर अलॉटमेंट की एंट्री। सिंपल है सर, जैसे करते थे सिंपल सा वैसे ही करना है आपको। शेयर्स अलॉटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। सर देखो अब हमारे पास कंफ्यूजन है कि सर हम कितने से एंट्री पास करेंगे, 1 लाख से या 80,000 शेयर से। देखो सर एप्लीकेशन आया है 1 लाख के लिए, जिसमें से हमने 20,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो सारे एंट्री किससे करोगे आप, 80,000 से। ओके चलिए जितना हमने इशू किया होता है ना, बाकी सारे एंट्री आप उसी से करेंगे, जो कि है 80,000। अलॉटमेंट कितने की है, 4 की, तो 80,000 इंटू 4, 3,20,000, 3,20,000। चलिए फिर बात करते हैं इसकी सेकेंड एंट्री का, जो कि होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए 3,20,000, क्योंकि कुछ भी इसमें नहीं है, ना एरियर ना एडवांस, तो सेम टू सेम सिंपल एंट्री। ओके चलिए अलॉटमेंट के बाद हम किसकी पास करेंगे, सर फर्स्ट कॉल की, और फर्स्ट के साथ ही हमारे पास क्या है, फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर कितने रुपए से, वही सिंपल सा शेयर कैपिटल्स कि सर देखो हमने इशू किया है 80,000 शेयर, और मेरी जो फर्स्ट कॉल है वो कितने की है, 3 रुपीज़ की, तो 80,000 इंटू 3, 2,40,000,
40,000। ओके, चलिए बात करते हैं फिर बैंक वाली एंट्री की। तो बैंक वाली एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से हमने सीखा फर्स्ट अल्टरनेटिव, जहां हम एक्सेस पैसे को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, आया था हमारे पास एप्लीकेशन 1 लाख का, तो हम 1 लाख से एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे, जिसमें से हमने बेटा सिर्फ 80,000 शेयर इशू किया है, तो कैपिटल 80,000 का जो एक्स्ट्रा आया है 20,000 को, उसको हमें रिजेक्ट कर देना है, बैंक से वापस कर देना है। फिर हमने रिजेक्ट कर दिया है 20,000 शेयर और हमने इशू किया है 80,000 शेयर, तो सारे एंट्री हम किस पे करेंगे अब, 80,000। ओके, तो इसे कहते हैं फर्स्ट अल्टरनेटिव, जब हम क्या करते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड अल्टरनेटिव, जो कि होगा पार्शियल या प्रोवाटा। ऑल द एप्लीकेंट आर अलॉटेड शेयर इन प्रोवाटा प्रोपोर्शंस। ओके, जिसको हम प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। इसको भी एक समझते हैं क्वेश्चन से। चलिए तो मेरे साथ साथ बेटा क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, सेकेंड अल्टरनेटिव पार्शियल और प्रोवाटा अलॉटमेंट, या तो आप इसको पार्शियल बोले या इसको आप प्रोवाटा बोले। ओके, चलिए बात करते हैं। अ कंपनी इशू 30,000 शेयर बट एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर। ध्यान देना, एक कंपनी ने इशू किया है 30,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 50,000 शेयर के लिए आया। कंपनी मेड प्रोडाटा, कंपनी ने क्या किया, प्रोवाटा बनाया है, मतलब प्रोपोर्शन में अलॉट किया है। 10,000 एप्लीकेंट को दिया है आपने फुल, मतलब जिन्होंने मांगा 10,000 उसको दिया आपने फुल शेयर, और 40,000 को आपने क्या किया, बैलेंस दिया है, मतलब 40,000 को आपने बैलेंस दिया। बैलेंस कहने का मतलब है कि सर देखो एप्लीकेशन आया है आपके पास 50,000, तो ये तो 50,000 है, 10 + 40 ये आपके 50,000 हो गए, और हमने जो इशू किया है वो टोटल इशू किया है 30,000। ओके, कितना इशू किया है हमने, 30,000। तो 10,000 को हमने फुल दिया, फुल मतलब हमने पूरा 10,000 दिया, तो एंड 40,000 एप्लीकेशन को आपने बैलेंस दिया है। चलो 30,000 टोटल था, जिसमें से हमने 10,000 दे दिया है 10,000 वाले को, तो बैलेंस कितना बचा, 30 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा बैलेंस, 20,000। ओके, इसे कहते हैं बेटा बैलेंस। समझ में आया बात। ओके, मतलब 10 को हमने 10 दे दिया, मतलब फुल दे दिया, 40,000 को हमने 20,000 दे दिया। क्लियर। अमाउंट 2 रुपये एप्लीकेशन का है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे हैं, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। ओके, कहने का मतलब है कि हमारी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ का, जिसमें से 2 रुपये एप्लीकेशंस, ओके, 3 रुपये हमारी हो गई अलॉटमेंट की, और बैलेंस हमारा हो गया फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल। चलिए 10 में से आपने 2 + 3 5 दे दिया, तो कितना बच गया, 5 ना, तो ये 5 आपका क्या बच गया सर, फर्स्ट एंड फाइनल पे। ओके, चलिए आपको कह रहा है एक्सेस मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट ओनली, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, मतलब देखो जो मांगा है 40,000 शेयर, उसने तो 40,000 के हिसाब से दिया होगा अपना पैसा, तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा है ना, हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। बात समझ में नहीं आया। देखो उन्होंने 40,000 शेयर मांगा है, जबकि कितना शेयर मिला है इसको, 20,000, तो ये तो 40,000 के हिसाब से पे किया होगा एप्लीकेशन, हमने अलॉट किया है सिर्फ 20,000 का, तो मतलब जो इसके 20,000 एक्स्ट्रा के लिए आया है उसको हम एडजस्ट कर देंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। ओके, चलिए मेरे हिसाब से आप इसको करने से पहले आप एक टेबल बनाना सीखो, जिसे हम बोलते हैं प्रोराटा टेबल, जो कि बहुत ही आसान है, और इससे क्वेश्चन बेटा बहुत ही क्या कहते हैं, सिंपल हो जाता है समझने के लिए। तो समझेंगे, था 2 मिनट लगेगा आपको समझने में, बट इससे करने का फायदा ये है कि आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं होता। तो मेरे साथ साथ सीखे बेटा, है ना, 2 मिनट लगेगा आपको बनाने में, बट इससे क्या होगा, हम 100% हमारा जो आंसर्स होगा हमेशा सही रहेगा। ओके, चलिए तो देखते हैं, इसमें लिखते हैं शेयर अप्लाइड, कि लोगों ने कितना अप्लाइड किया है। यहां पे लिखेंगे मनी रिसीव्ड, इसको समझना बढ़िया से। यहां लिखेंगे शेयर अलॉट, फिर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर अलॉटमेंट। ये देखना, ध्यान देना, ये अलॉट है, कंपनी ने कितना शेयर अलॉट किया है, जबकि ये इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट। शेयर फर्स्ट कॉल,
एंड फाइनल, साथ में तो फाइनल लिख देते हैं, और लास्ट में क्या लिखेंगे, बैंक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड कॉल है तो हम सेकंड भी लिखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल नहीं था इसलिए हमने सेकंड कॉल नहीं लिखा। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको, बहुत ही आसान है। चलो, तो मेरे साथ साथ आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चंस को। जिन्होंने मांगा 10,000 उसको मिला है फुल, मतलब जिन्होंने अप्लाइड किया 10,000 उसको मिला है अलॉट, मतलब 10,000 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने 40,000 मांगा उसको सिर्फ 20,000 अलॉट हुआ है। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है, फर्स्ट कॉल कितने की है। एप्लीकेशन सब 2 रुपए की है, तो यहां पे एप्लीकेशन में आप लिखें 2 रुपीज। तो जितनी की हमारी एप्लीकेशन होगा उतनी होंगे हमारे मनी रिसीव। ध्यान देना इस बात को, अगर एप्लीकेशन 2 का है तो मनी रिसीव भी 2 का, एप्लीकेशन 3 का होगा तो मनी रिसीव भी 3 का, एप्लीकेशन 4 का तो ये भी 4 का। कहने का मतलब है जितने की एप्लीकेशन ऑलवेज, चाहे केस कोई सा भी हो, उतने हम लिखेंगे मनी रिसीव। ओके, चलिए अब आप देखेंगे कैसे फिल करना है इसको। लोगों ने मांगा है 10,000 शेयर और 2 रुपए की हमारी एप्लीकेशन, तो 10,000 इंटू 2, लोगों ने कितना मांगा होगा, 20,000 का शेयर। कंपनी ने अलॉट किया है 10,000 शेयर। देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। 10,000 इंटू 2, इसको हमने दिया है 20,000 शेयर। ओके, चलिए, तो देखो 10,000 आपने मांगा था, 10,000 ही शेयर आपको अलॉट किया है। 10,000 इंटू 2, आपने 2 रुपये के हिसाब से 20,000 का पैसा दिया होगा, हमने 20,000 का आपको शेयर भी अलॉट किया है। कोई भी आपका एक्सेस पैसा नहीं है तो एडजस्ट करने की बात ही नहीं है। क्लियर? 20,000 मांगा था शेयर, आपने 20,000 का शेयर आपको मिल चुका है, कोई भी आपका एक्सेस मनी मेरे पे नहीं बचा। चलिए बात करते हैं 40,000 शेयर इंटू 2, 80,000 का आपने पैसा शेयर मांगा है मेरे से, जबकि मैंने आपको 20,000 बेचा है। 20,000 टू सिर्फ 40,000 का शेयर मैंने बेटा आपको अलॉट किया है। ओके, कितने का अलॉट किया है, 40,000 का। आपने 40,000 के लिए अप्लाई किया था और 2 रुपीज का हमारा एप्लीकेशन, तो 40,000 इंटू 2, 80,000 मांगा, जबकि हमने आपको सिर्फ 20,000 शेयर अलॉट किया है। 20,000 इंटू 2, 40,000। ओके, तो जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है, मान लेते हैं अलॉटमेंट 3 रुपए की है और फर्स्ट कॉल 5 की है, तो जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है 80,000 मांगा, 40,000 का दिया, तो जो आपका 40,000 का जो शेयर है बेटा एक्स्ट्रा, उसको हम एडजस्ट कर देंगे कहां पे, अलॉटमेंट पे। हमने कहा देखो सर, आपको मैंने 20,000 शेयर अलॉट किया है जो कि 40,000 का बनता है, उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है मैं इसको ना अगले कॉल पे एडजस्ट कर देता हूं। ओके, मतलब रिटर्न नहीं करूंगा, अगले कॉल पे आपको मैं एडजस्ट कर देता हूं, क्योंकि अगले इंस्टॉलमेंट तो आपको देना ही है। से काम करता हूं, उस पैसे जो एक्स्ट्रा पैसे है उसको मैं एडजस्ट कर देता हूं कहां पे, अलॉटमेंट पे। क्लियर? लेकिन एडजस्ट करते समय ध्यान देना कि हम मैक्सिमम कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने 20,000 शेयर बेचा है और 3 रुपए की मेरी अलॉटमेंट, तो मैं मैक्सिमम सिर्फ 60,000 कर सकता हूं, ठीक है। 60,000 से अगर 1 रुपये भी ज्यादा होगा, या तो उसको कॉल पे अगर क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन होगा तो, नहीं तो सीधा बैंक से वापस करेंगे। क्लियर? इसमें देखो क्या है, 20,000 इंटू 3, 60,000 तक जा सकता है, बट एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ 40,000 है, तो सारे के सारे 40,000 में यहां पे एडजस्ट कर सकता हूं। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हमने बनाना सीख लिया टेबल। कोई बात नहीं, अभी हम और बनाएंगे, अभी और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसकी टोटल करते हैं, ये हो जाएगा 50,000, ये सर 1 लाख। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, 50,000 इंटू 2, 1 लाख। ये हो गया सर टोटल 30,000, क्रॉस चेक करना है, 30,000 इंटू 2, 60,000। आप ऐड करके देखो 60,000 होगा। फिर ये 40,000, फर्स्ट कॉल में कुछ नहीं, बैंक में कुछ नहीं। ओके, चलिए अब इसकी ना एंट्री पास करना सिखाता हूं मैं आपको। बहुत ही सिंपल है बेटा, टेबल बनाने से आपको 2 मिनट टाइम लगेगा टेबल बनाने में, बट 100% आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, सही होगा। चलिए, तो पहली एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन की, जो कि होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा अगर आपने टेबल बनाया है तो पहली एंट्री करेंगे हम मनी रिसीव से, जो कि होगा 1 लाख और 1 लाख। ओके, जो पहली एंट्री जो होती हैं वो मनी रिसीव की जो कॉलम होगा उसके टोटल से करेंगे आप। चलिए फिर बात करते हैं सेकेंड एंट्री का, जो कि होगा शेयर एप्लीकेशंस
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000। ओके, ये आपने 1,00,000 लिखा, 1,00,000। देखो कैपिटल में एप्लीकेशन का टेबल देखना, एप्लीकेशन में आपने कितना लिखा है 60,000, तो ये 60,000 से होगा। कैपिटल जो होता है ना, हमेशा सर ईमानदार हैं, वो सिर्फ अपने पैसे की बात करता है। ओके, जो कि कितने की है 60,000। आप खुद देखो ना, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है 30,000, कंपनी ने इशू किया है 30,000, तो एप्लीकेशन में ₹2 के हिसाब से 60,000 आना चाहिए। ओके, चलिए हमने टेबल बना रखा है, तो टेबल से कॉपी कर देते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा। फिर हम बात करते हैं शेयर्स अलॉटमेंट पे, कितने की अलॉटमेंट की आपका टेबल में 40,000, तो 40,000 पे दिखा देंगे। या फिर आप ऐसे देखो, टोटल 50,000 के लिए आया था, एप्लीकेशन 50,000 के लिए आया था, 2 के हिसाब से 1 लाख, जबकि हमने बेचा है सिर्फ 30,000 शेयर, तो 30 इंटू 2 60,000, जो एक्स्ट्रा आ गया 20,000 को, उसको हमने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। पहले आप मांगने की एंट्री पास करो। देखो हमने बेचा था कितने शेयर 30,000, तो सारे एंट्री करेंगे अब 30,000 से, इनटू अलॉटमेंट कितने की है बच्चों, अलॉटमेंट है हमारी 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो 30 इंटू 3 90,000 एंड 90,000। चलिए इसकी बात करते हैं सेकेंड एंट्री का, जो कि होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए आपके हिसाब से आना चाहिए 90,000, लेकिन आपने 40,000 एडजस्ट कर दिया था एप्लीकेशन के समय। आप चाहो तो इसको कॉल इन एडवांस भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने एडवांस में पहले दे दिया था एप्लीकेशन के समय 40,000 का शेयर, तो 90 में से आपने 40 ऑलरेडी ले रखा है, तो आपको मिलेंगे सिर्फ कितने 50,000। समझ में नहीं आया। सो देखो 90,000 आपको मिलना चाहिए, 40,000 आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय ही एडजस्ट कर दिया था, तो आपको जो मिलेंगे सिर्फ 50,000 मिलेगा। ओके, 90 में से सिर्फ कितना मिलेगा 40,000 माइनस होके सिर्फ 50,000। क्लियर। चलिए बात करते हैं फिर शेयर फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल साथ में है, अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। चलिए हमने 30,000 शेयर बेचा है और फाइनल कॉल कितने की है 5 रुपीज़ की, तो 30 इंटू 5 ये हो गए आपके 150। चलिए इसकी बात करते हैं सेकेंड एंट्री का, जो कि होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप टेबल देखेंगे, क्या फर्स्ट कॉल पे एक भी रुपये एडजस्ट किया है आपने, नहीं, तो आपको टोटल 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, क्योंकि आपका कोई भी कॉल इन एडवांस नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमने सीखा पार्शियल अलॉटमेंट, या इसको कहते हैं प्रोराटा। ठीक है, चलिए तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, इसकी फोटो लें, और ये रहा सर आपकी सॉल्यूशन टेबल के साथ। और ये टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के लिए, कि जैसे जैसे आप लेवल बढ़ता जाएगा टेबल की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की, थर्ड अल्टरनेटिव की।